हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा और बेहतरीन चल रहा होगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, कई हुनर हैं जो रखते हैं। पहले अपनी आवाज से दिलों में जगह बनाई और फिर कई हिट ड्रामे में अपने किरदार अदा करके लोगों के दिलों में एक बार फिर से बड़ी जगह बनाई। ना सिर्फ ये कि एक अच्छा अदाकार है, एक बेहतरीन सिंगर भी है। अपने टैलेंट में है ये शख्स वाहिद। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हारून शाहिद। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वेलकम। और मैं बैठने से पहले शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। सुना देते। निकालिए अपने अंदर का शेर। मैं कोशिश करता हूँ जी। मारिए इनके मुंह पे, मारिए शेर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और बड़े अरसे से मैं इस शो पे आने का चाह रहा था और वो बन नहीं पा रहा था। आज फाइनली मैं आया हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि उसी हवाले से एक शेर बोल देता हो जाए आपके और मेरे दरमियान के। सब ही नामुमकिन मुमकिन हुआ, वाह, एक तेरे मेरे मिलन के सिवा। वाह, चला हुआ बस यही सोच के कि तेरे दिल में है कोई दूसरा। वाह वाह। बैठिए प्लीज। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत, हैंडसम, स्टनिंग है फवाद खान। आपका क्या ख्याल है? यकीनन, नो डाउट। भाई हारून, ऐसा है कि आपने तो बड़ा माशाल्लाह ऐसा शेर सुनाया, लोग गरमा से गए। अब वक्त आ चुका है थोड़ा आपको भी हल्की आंच पे वार्म अप किया जाए। सेगमेंट का नाम है बनावटी। आते ही आपको जरा खेलों में लगा दूंगा। बनावटी में होगा ये, यहाँ स्केच आएगा एक स्केच जैसे ही आएगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो स्केच। ये 5 4 3 2 1 करेंगे, वो स्केच गायब हो जाएगा और फिर हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे उसको दोबारा क्रिएट करने के लिए अपनी अपनी स्केच बुक में। मुकाबला ये है कि कौन ज्यादा बुरा बनाता है। ठीक है, आइए भाई। स्केच आएगा, आप लोग 5 तक गिनती गिनना उल्टी। आप मेरी इस पे तो पहले ही कुछ बन चुका है भाई साहब। मेरे स्केच देख रहे हो आप? ये आप है जी? नहीं, मैं नहीं हूं ये। नहीं मतलब ये आपने बनाया है? ये जी मैं ऐसा बड़ा आर्टिस्ट हूँ, सबके काम अपने नाम कर लेता हूँ। मैंने नहीं बनाया। चले भाई। ओके। वाह। क्या था? ठीक है। अल्लाहु अकबर। दोबारा करना पड़ेगा। पहले गंजा इंसान ही बना लेता हूं। यार आप तो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। कहां ले रहा हूं, कहां ले रहा हूं भाई साहब। मैंने बना लिया है एनी, जिसे कहते हैं रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन डेड और लिविंग इज प्योरली कोइंसिडेंटल। आपने क्या बनाया है? दिखा दूं? पहले आप दिखाइए एहतियात से। ये लीजिए। वाह वाह वाह। है नहीं? अंगूठा नहीं है इस बंदे का। है छोटा अंगूठा, छोटा अंगूठा। टुंडी नहीं है, टुंडी नहीं। ये वो पुराना AI वाला मामला चल रहा है। नाव कहाँ है इसकी? वो उसमें भी नहीं थी। अच्छा, मैंने उसकी थोड़ी पे बना दी नाव। अच्छा, मेरा बंदा थोड़ा अधूरा सा रह गया। ये बंदा बगैर जिस्म का और पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा, ये तो कोई चांद सा चेहरा जिसे कहते हैं, चांद तो नजर आ रहा है। चांद सा चेहरा, अमावस के चांद भाई। बहुत और मैं साइन कर दीजिएगा ताकि पता रहे कि ये आप ही ने बनाया, कोई हमें गिरफ्तार ना करे इस चक्कर। ठीक है, बहुत अच्छा। हारून भाई के लिए ताली होनी चाहिए। इतना बुरा तो कोई नहीं बना सकता। अच्छा हारून भाई, आपकी जब हिस्ट्री पता की गई तो पता चला कि आप जंग की वजह से पैदा हुए। अल्लाह खैर करे। यानी कि 1990 में आप बड़े से बच्चे थे, बड़े बच्चे। और जंग हो रही थी इराक ईरान की। इराक और सऊदिया की। इराक और सऊदिया की, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने
कुवैत को जो इन्वेट कर दिया था, तो सऊदीया को। आपको तो आजकल बड़ा होम घर घर लग रहा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या जंग के हालात थे? तो उस वक्त आप कितने छोटे बड़े थे? उस वक्त मैं था 7 साल का। 7 साल। और जो है ये 91 92 गल्फ वॉर का। और मुझे याद है कि ये जो सायरन बजता था, ये जो अब हम अमूमन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ज़्यादा कि वो इफ्तारी पे और सहरी के टाइम पे वो जो सायरन बजता है, हाँ, वो सायरन वहाँ पे तब बजता था जब अटैक होता था। तो लोग रोजे खोलने तो नहीं लेते थे चक्कर में यार। रोजे नहीं खोलने लगते थे, लेकिन वो बड़ा खौफनाक वक्त था, क्योंकि उन्होंने हमें गैस मास्क दिए होते थे। वो जो सदाम हुसैन साहब थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो गैस छोड़ दूंगा, लिटरली। ये क्या धमकी हुई बचकाना किसी की? तो हम करते हैं घर पे गैस छोड़ दूंगा। बड़ी खौफनाक धमकी थी, और उससे हमें पूरे घर के दरवाजों को टेप करना होता था। तो बाहर नहीं जाते थे? बाहर नहीं जाते थे, और गैस मास्क पहन के अंदर बैठ जाते थे। गैस मास्क घर के अंदर पहने बैठे रहते? जी, अंदर बैठे हुए कि यार एक इजाफी भी आपको। सिगरेट पीने में तो बड़ा मसला होता होगा। नहीं, सिगरेट तो उस वक्त कोई भी नहीं पीता था हमारे घर में। हाँ, और बड़ा खौफनाक, उससे ज्यादा जो मसला होता था ना, वो जैसे ही आपने घर के दरवाजा टेप किया, तो जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, जो मुझसे 1.5-2 साल बड़े, वो कहते थे बाथरूम जाना है। तो जैसे सील करते थे, जैसे ही अब ये सारा मामला हो गया और सब अंदर छुप के बैठ गए कि यार हाँ, अब तो बैठे हैं, अब कहीं नहीं निकल सकते। हाँ, तो वो कहता है कि यार वो मुझे तो जाना है, अब मैं गैस छोड़ दूंगा। हाँ, कुछ ऐसे मामला था। तो उसके लिए फिर खास इंतजाम किया गया था। वो जो बच्चों का नहीं होता, जो छोटा सा सिस्टम वो रख दिया था कि भाई नेक्स्ट टाइम तुम करते रहो, ये जंग चलती रहेगी। गैस मास्क 2-3 जगहों के लिए वजह से काम आ रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, आप 3 भाई हैं? 3 भाई हैं जी। 2 एक बैच में आ गए, 2 एक बैच में आ गए। हाँ हाँ। और आपके एक भाई आपसे 2 मिनट बड़े, एक 2 साल बड़े। 2 साल बड़े, बिल्कुल जी। उनको क्या जल्दी थी भाई? ये तो आप घर वालों से पूछें। लेकिन ट्विन ब्रदर हैं आपके? एक ट्विन भाई। आइडेंटिकल ट्विन नहीं? आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, शक्ल डिफरेंट। हाँ हाँ। सुना बचपन में गाली सीख ली थी और मार पड़ी, तारीखी गाने में इस्तेमाल कर रहे थे वो गाली। क्या गाली और क्या मार? गाने में कर रहे थे हम। एक इवेंट पे चले गए, पाकिस्तानी स्कूल का इवेंट था, तो वहाँ पे सऊदी अरब में। और वहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला। हमने कहा यार ये कितनी फनी साउंडिंग है, लफ्ज अच्छा है। लफ्ज अच्छा है वो, और बड़ा कन्वीनियंट था बोलने में, थूक की तरह निकल रहा था। अभी भी लोगों की आमतौर पे हर सेंटेंस में अमूमन यहाँ पे निकल रहा था। पाकिस्तानी लफ्ज है? पाकिस्तानी लफ्ज लाहौरी लफ्ज है ज्यादातर। तो लाहौरी लफ्ज? हाँ, मतलब उसकी वर्जन है हर जगह, मगर आपको पता ही है कि यहाँ जरा ठीक है। तो वो जब हम शुरू हुए, हाँ, तो वो बात से बात निकली, बात से गाना बना। वो गाना जब बना और उतनी देर में दरवाजा खुला और हम कंबल में खेल रहे हैं, यार ये तू ये, वो गाली देते हुए गाना गा रहे। वो पहली मार थी और आखिरी मार थी वालिद साहब से, जिसके अंदर हमें कुछ नजर नहीं आया कि ये पढ़ कहाँ से रही है, क्यों पढ़ रही है, क्योंकि हमने कहा यार अंदर ही रहो इस कंबल में, बेहतर है। बहुत मार, बहुत। अच्छा, गाली को फैमिली ओरिएंटेड किस्म की थी या बस आपको पता ही है? फिर मैं मुझे क्या पता कौन सी गाली थी? मैं थोड़ी मारने आया था, अब्बा आए थे। ऐसी। अच्छा, समझ गया। हाँ। और आपको मतलब पता नहीं था? हाँ, मुझे उस टाइम पे नहीं था, ऑब्वियसली। उस टाइम अब तो पता हो। अब तो पता। अच्छा, ये कुत्ता कमीना तो नहीं था ना? ये छोटी गाली तो नहीं थी? हाँ, इससे लेवल की गाली। फिर ठीक है, फिर सही है, मार बनती है, जायज है। अच्छा, ऐसे बहुत देर से लोग बैठे हुए और बिल्कुल सूख गए, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इनके पास सवालात हैं, ये सवालात आपसे पूछना चाहते हैं, इनके पास चलते हैं। और आज हम इनसे भी सवाल कर रहे हैं। आज हम इनसे भी करेंगे? इनसे भी कर रहे हैं और इनसे सवाल कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा पेशा है अच्छा जिसमें पैसा कमाना आसान है इनके नजदीक। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा पेशा है जिसमें पैसा कमाना, प्रोफेशन जिसमें पैसा कमाना आसान है? अगर आप अच्छे सियासतदान बन जाए तो मुझे अच्छे सियासतदान बन, हाँ, अच्छे बन जाएंगे तो पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे नहीं बनना, ये तो मुश्किल हो जाएगा। ये बात बहरहाल इनसे पूछते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम डेजी है। आपका नाम डेजी? कादर बख्श। हाँ जी। अच्छा डेजी, ये बताइए कि आप क्या करती हैं आप? मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एज ए हॉस्टल वार्डन काम करती हूँ। अरे वाह, आप तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम करती हैं। ये बताइए कि अगर कोई पेशा ऐसा आपके दिमाग में है जिसे पैसा कमाना आपको लगता है कि बहुत आसान है? फ्रॉड ही हो सकता है। फ्रॉड एक ऐसा प्रोफेशन?
आपने कभी फ्रॉड किया है? नहीं, मैंने तो वैसे कभी नहीं किया जिंदगी में, लेकिन काफी होते देखा है फ्रॉड। आप देखती रही, हमने कुछ किया नहीं। सुनना नहीं किया तुम नहीं। क्या कर रहे हो? फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड कर रहे हो। वेरी नाइस। तो मैडम को सवाल करेंगे, खुला पड़ा है लड़का, खुला पड़ा हुआ है। हाँ जी, मैं हारून साहब से सवाल करूंगी। हारून साहब से मैं ये सवाल करूंगी कि आप एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं और लड़के हैं, ड्रामों में भी आते हैं, सिंगर भी हैं। आपका ड्रामा मैंने जानसार देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी आप नेगेटिव रोल भी करते हैं। तो आप इतने ढेर सारे काम कैसे कर लेते हैं? आप हमें भी बताएं ताकि हम भी उस पे, मैं इंस्पायर हूँ आपके इन सारे एक्टिंग से और आपकी सारी इन बातों से। तो आप इतने ढेर सारे काम क्यों करते हैं? आप फ्रॉड क्यों नहीं करते? मैडम का सवाल है। वैसे टेक्निकली तो देखा जाए एक्टिंग भी तकरीबन फ्रॉड ही होता है। फ्रॉड है, फ्रॉड की एक ब्रांच है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह कि जो पूछा गया कि यार तरीका कौन सा है पैसे कमाने का, तो ये एक्टिंग भी एक तरीका है। हाँ, तरीका है, लेकिन आसान तरीका ये भी नहीं है। मगर तकरीबन फ्रॉड है। फ्रॉड है। हाँ, इसमें भी फ्रॉड है। इसमें बिल्कुल इसमें फ्रॉड है मैडम। अब देखिए, हारून कैरेक्टर जो कर रहे थे नेगेटिव, ऐसे हैं थोड़ी नहीं, उससे भी 2 दर्जे आगे की। बिल्कुल ड्रामों में बड़ा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरे फेवरेट एक्टर हैं ये। सच बताइए, झूठ का सहारा मत लीजिए मैडम डेजी। फ्रॉड मत कीजिए, फ्रॉड मत कीजिए। आपके फेवरेट एक्टर हैं ये? मेरे फेवरेट एक्टर। और कौन कौन आपके फेवरेट एक्टर? उससे अंदाजा हो जाएगा आपकी दानिश चॉइस। तैमूर है। अच्छा, अली हसन है। अली हसन हो गए। हाँ, और आपका ड्रामा मैंने जानसार देखा। थैंक यू जी। 1-2 और ड्रामे देखे हैं, मुझे नाम भूल जाते हैं जरा। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप हॉस्टल में वार्डन है ना? हॉस्टल वार्डन हूँ मैं। वेरी नाइस। आप यूजुअली सख्त खवातीन होती हैं इस तरह की, हॉस्टल वार्डन जो होती है सख्त औरतें। तो मैडम ये बताइए कि कभी आपने ये बच्चियां जो आपके वो हॉस्टल में रहती हैं, कभी कोई अच्छी शरारत देखी है आपने इनकी तरफ से? इनकी तरफ से अच्छी शरारत करती हैं। कोई एक एग्जाम्पल आपके साथ कभी की हो? हाँ जी, करती हैं। बता क्यों नहीं रही हैं आप? बताऊँ क्या? तंग करती हैं बच्चियां? हाँ, तंग करती हैं ज्यादातर। क्या करती हैं? ज्यादातर क्या तंग करती हैं? ज्यादातर बस वो पेड़ पे आम लगे हुए हैं, हमारे हॉस्टल के अंदर आम है, मैंगो है, वो तोड़ती हैं। जब मैं डांटती हूँ तो वापस लगा देती हैं? नहीं, वापस नहीं। अरे आम काटने में तोड़ने में कौन डांटता है मैडम? नहीं, वो डांटना पड़ता है ना, फिर वो आपके आम है वो। खा लेंगे भाई। चले, अच्छा लगा आपसे बात। सॉरी कर लेती हैं। सॉरी, फिर खा लेती हैं लेकिन आम छोड़ती नहीं है। हाँ, तोड़ने नहीं, वो तोड़ के इन्हीं को देने हैं। वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मैडम डेजी के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी है। थैंक यू हारून, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नंबर दे दूं मैं आपको? अगला कौन है? अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? लाइबा। लाइबा, आपका क्या करती है? बीबीए कर रही हूँ मैं। बीबीए कर रही हैं आप? जी। अच्छा भाई, कौन सा प्रोफेशन ऐसा लगता है लाइबा जो तुम्हें लगता है कि बड़ा उसमें आसान है पैसे कमाना? आई थिंक कि जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो बहुत आसान है उनके लिए। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि घर बैठे जब रिटायर हो गए तो पेंशन आ जाती पेंशन आ रही है और मंथली इनकम उनकी पता है फिक्स है कि हमें आएगी आएगी। कोई निकाल भी नहीं सकता। बिल्कुल, काम भी कम ही करना है। बिल्कुल। वाह 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 यार, ये नहीं सोचा मैंने। ये मैंने बहुत ही इसने स्पॉट ऑन जवाब दिया भाई। वाह लाइबा। अच्छा लाइबा, ये हारून शाहिद साहब से कोई सवाल करेंगे? जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सिंगर भी हैं तो आप कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, तो कॉन्सर्ट्स पे सिंगर इतना हमेशा लेट क्यों आते हैं? ऑडियंस को इतना वेट क्यों करना पड़ता है? हाँ, ये बात भाई, ये बात सही बात। वैसे तो सिर्फ ये सिंगर्स को बीमारी नहीं है, एक्टर्स को भी है, अगर सच कहा जाए तो। बात ठीक। और अमूमन गवर्नमेंट जॉब पे भी जो लोग हैं उनको भी है, सबको ही है। तो पूरे मुल्क का बीमारी है। हमारी नेशनल बीमारी है ये, नेशनल बीमारी। नॉट रिस्पेक्टिंग टाइम। जी जी जी, तो नॉट रिस्पेक्टिंग टाइम वाकई में तो असूलन होना नहीं चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि क्या कह सकते हैं, अरुण, कुछ लोग बड़ी एफर्ट करते हैं टाइम पे रहने के लिए, क्या आप उनमें से हैं या आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते मगर टाइम पे रहते हैं? मुझे लगता है कि मुझे बेहतर रहता है कि यार एटलीस्ट आप इस पोजीशन में ज़रूर रहते हो 10 बजे रात को कि यार अब मैं जा रहा हूँ,
हाँ, क्योंकि मैं टाइम पे था। क्योंकि आप टाइम तो हाँ, अक्सर दावतों में देखा गया है लाइबा और मैडम डेजी आपको तवज्जो चाहूंगा कि दावतों में देखा गया है कि भाई दावत का फॉर एग्जांपल टाइम रखा गया 9 बजे। 9 बजे, हाँ। अब जो 9 बजे आ जाते हैं वो सजा होती है उनके लिए, वो बैठे हुए हैं, अब इंतजार किया जा रहा होता है उस शख्स के लिए सबसे लेट आ रहा है, जबकि उसको सजा देनी चाहिए। सही बात है, सजा उसको मिलती है जो टाइम पे आता है। अच्छा, और ये सॉरी लेकिन ये चीज कराची में आपका भी ताल्लुक है वहां से। बिल्कुल। मैंने नोटिस किया कि शुरू में जब मैं किसी शादी पे इनवाइटेड होते थे आप, तो यार पहुंचते हैं यार टाइम पे, तो 9 या 10 बजे भी आप पहुंच जाओ और कहो यार आज तो बहुत लेट हो गया यार, 11 बज गए। तो एहसास ये हुआ जाके कि यार वो 11 बजे तो शुरू होती है भाई शादी। दूल्हा से पूछे उसकी कितनी बेसब्री का शिकार रहता है वो, खत्म क्यों नहीं हो रही शादी, शुरू क्यों नहीं हो रही, 11 तो बजे खत्म होगी तो। खैर, अच्छा सवाल किया आपने लाइबा, बहुत अच्छा। आप मैडम के वार्ड उसमें तो नहीं रहती हैं हॉस्टल में, बची हुई? अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं आप? मैं सर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से फॉर्म भी कर रहा हूँ। पक्की बात है? जी सर। यही याद करके आए थे? जी ठीक। अली, ये बताओ कि अगर तुम्हें क्या लगता है कौन सा पेशा ऐसा है जिसमें आप पैसे कमाना आसान है? सर, आज के दौर में पैसा कमाना बहुत इजीली हो गया। इजीली हो गया कैसे? जी, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, मोबाइल निकालें, कैमरा ऑन करें, रील बनाएं और अपलोड करें, फॉलोअर्स बढ़ाएं। तुम्हें लगता है यूट्यूबर बनना आसान है? यही यूट्यूबर टिकटॉकर टाइप? वो सर आप बताएंगे ना। आप मैं तो नहीं हूँ ना यूट्यूबर हूँ ना टिकटॉकर हूँ यार। वीडियो कोई लगा दे अलग बात है, मैं तो नहीं लगाता। डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए ना। मैं वहां आ जाऊं? और अगर इतना ही आसान है ये सब करना, तो आप क्यों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से फार्म डी कर रहे हैं? सर, मैं डिजिटल मार्केटिंग का भाई कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं? जी सर। वेरी गुड। सवाल करेंगे? सर, मेरा सवाल आपसे है। करो ना। सर, आपके शो का नाम हंसना मना है। बहुत अच्छा बेटा, आपने सबसे अच्छा रोस्ट आज तक की हिस्ट्री में ये हुआ हूं मैं। सर, आप बताइए आप क्या करेंगे? भला अपने गुंजाइश कहाँ है कि मैं कुछ करूं? लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा रोस्ट। कुछ नहीं कर सकता दोस्त तुम्हारा, मैं क्या कर सकता, उन्होंने क्या बिगाड़ सकता? नहीं सर, आपके शो का नाम हंसना मना है। हाँ। तो अब मैं हंस दिया, तो आप बताएं ना अब आप क्या करेंगे? तुम इतनी जिद कर ही रहे हो। जी हारून भाई। जी बताइए, रात में क्या कर रहे हैं? शो के बाद बताएंगे। फारिग है ना? डन। कहे जा रहे हैं। हाँ। आते हैं। नहीं यार, कुछ नहीं करेंगे तो जिद क्यों कर रहे हो? कुछ करेंगे, हम करेंगे। वो कह रहे हैं करेंगे। अब हारून भाई तैयार हो चुके? नहीं सर, अभी बताएं ना। अरे अभी तो हम इतना भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे दोस्त, तुम्हें बस गोश्त की दुकान पे छोड़ आएंगे बस। बैठ जाओ। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, आप क्या कर लेते हैं? सर, मैं फार्मेसी टेक्नीशियन का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ जॉब कर रहा हूँ फार्मेसी की। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा पेशा आसान है अब पैसे कमाना? सर, मेडिकल फील्ड का बहुत अच्छा पेशा है। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि मैं कर रहा हूँ और कमा भी रहा हूँ। मेडिकल, ये तुम्हें लगता है इसमें आसान है कमाना? जी बिल्कुल। बस ठीक है, फिर हम सब यही करेंगे। इसमें कमाई कैसे आसान है भाई? सर, मैं फार्मेसी पे जॉब भी कर रहा हूँ और इसके साथ मैंने फार्मेसी के साथ मैंने होम सर्विस का किया हुआ है। ठीक है, मैं लोगों को जाके घरों में होम सर्विस का करता हूँ। यार ये होम सर्विस क्या है? अरे मतलब होम सर्विस ये आप घर बीमार हो, कोई बात नहीं, घर पे रहो, मैं लाके दूंगा। अच्छा वो डिलीवरी सर्विस है। डिलीवरी सर्विस है जी। वेरी नाइस। अच्छा वेरी गुड ये इसमें तो फार्मेसी आसान काम है ना। बीमार किसी को होना है, दवाई किसी ने लिखनी है, खाएगा कोई और, पहुंचा हम देंगे। क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, ऐसा ही। लेकिन इसमें तालीम भी चाहिए होती है, गलत दवा दे दे कोई बंदा यार। सर, स्टूडेंट है ना, मेडिकल का स्टूडेंट है। आपसे गलती हो सकती है, आपको सही।
वेरी गुड। कोई सवाल है? सर सवाल आपसे ही है, जैसे आपने पूछा है इसी अकॉर्डिंग हमने सुना है कि कपिल शर्मा वो एक शो का 4 करोड़ लेता है, तो क्या आप ही इसी अकॉर्डिंग लेते हैं? क्या क्या? नहीं भाई, हम नहीं लेते। एफिशिएंट इंजन है, कम पेट्रोल में ज्यादा माइलेज दे देते हैं भाई। अरुण भाई क्या कह गया लड़का? 4 करोड़ एक एपिसोड के कपिल शर्मा लेता है। क्या हो गया? उठो हारून उठो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कपिल शर्मा से कोई कंपैरिजन नहीं है, और पैसों के ऊपर कोई चीज को तोलना जो है वो सबसे ही सस्ता काम। लेकिन ताबिश भाई का शो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नहीं अरे ओ नहीं ऐसा है कि ये बोलो पैसा जरूरी होता है। जियो वालों को बोलो आप भाई पैसा जरूरी होता है यार। वो बोलो यार, वो हारून भाई कह के गए पैसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता यार। दुआ कर हमें भी मिला करे इस मुल्क में भी, मुझे नहीं मतलब इस मुल्क में भी आर्टिस्ट उतना ही कमाना शुरू करे जितना दुनिया में कमाता है, ताकि और मेहनत से काम करे, मोटिवेशन पैदा हो। अच्छा लेकिन जो भी है इससे कम पैसों में भी पाकिस्तान के अंदर बेहतर ड्रामे बनते हैं, ऐसे ही बेहतर आर्टिस्ट एक्टिंग करते हैं, म्यूजिक कितना बेहतर बनता है। और सब सर छोटा सा शेर सुनाऊंगा आपको। कितना छोटा होगा आपके लिए? तू दिल में आया तो हर शय निकल गई दिल से। तू दिल में मैं कोई कब्ज खोलने वाली दवा हूं? दिल में आया सब निकल गया दिल। चलो अब है तो है, चलो करो। तू दिल में आया तो हर शय निकल गई दिल से। तू दिल में आया तो हर शय निकल गई दिल से। तेरी तलब ने जमाने से बेतलब कर दिया। वाह, तेरी तलब नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब, बहुत आपने दिल खुश कर दिया। वाह वाह वाह। अगले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सैयद शमशीर शिराजी। वाह शमशीर भाई, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं चेयरमैन पंजाब हूँ एंटी क्राइम एंटी ड्रग्स में। आप चेयरमैन पंजाब है एंटी क्राइम्स और एंटी ड्रग्स में? जी जी। ये कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है? नहीं सर, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुजरमीन और नशे करने वालों को। जी जी, हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो मंशियात के आदी लोग होते हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो शाहिद भाई अच्छा काम करते हैं। मैं इनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये देते नहीं है मंशियात, देते नहीं है। जो उनके साथ दो बैठे हैं वो भी इसी इदारे से है, मुझे लग रहा है। वो भी इसी इदारे से। पूरे पाकिस्तान में टीम्स हैं। सीओ कैसर शहजाद खोकर साहब हैं जो इस इदारे को डील कर रहे हैं। जबरदस्त। हमारी ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो टीम्स हैं। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि कोई प्रोफेशन, हाँ ये बताइए कोई सवाल लाएं। जी जी, मेरा आप दोनों से सर यही सवाल है कि आजकल जो नौजवान नस्ल में मंशियात का रुझान बढ़ रहा है और बिलखसूस ये अधेड़ उम्र में, तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अधेड़ उम्र में मतलब हमारी उम्र है भाई। अच्छा हाँ, नहीं वैसे तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बढ़ रहा है। जी सर, बढ़ कह रहे हैं, उनको पता होगा। ओ बढ़ रहा है। मैं तो और यूनिवर्सिटीज में तो सर ट्रेंड बन चुका है। इसका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो पहली बात ये है कि हम लोग जो है ना वो अक्सर ऐसी चीजें जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए उसको छुपाते हैं। बिल्कुल। यार इश्तेहार नहीं लगाओ, ये बताओ ही नहीं, ये क्या होता है, लोगों को पता चल जाएगा। लोगों को तो इस ये ओपन सोसाइटी है, सब पता चल जाने वाला है। तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत ये है कि यार ये चीज गलत है, ये चीज इससे ये इम्पैक्ट होता है। हमारे यहाँ इस पे मूवीज भी नहीं बनती। और सर हम सोशल अवेयरनेस भी कर रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके, पब्लिक प्लेसेस पर। इसी तरह होगा। सही भाई, मिशन है हमारा। दुनिया भर में अभी दुनिया भर में ड्रग्स की कंजम्पशन बढ़ रही है। बिल्कुल, दुनिया भर में बढ़ रही है, पाकिस्तान वाहिद नहीं है। और पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत है भाई। आप तो नहीं पीते? नहीं सर। ठीक, बैठिए। शायद भाई बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और अक्सर लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं यानी एडिक्टेड हैं, वो खुद भी बाहर आना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हाँ। उन लोगों को चाहिए कि वो अपने दोस्तों, अच्छे दोस्तों के साथ बैठा करें, ग्रुप्स में रहा करें, अकेले ना रहा करें, उससे काफी हेल्प मिलती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? तवक्कल अब्बास। तवक्कल आपके और बहन भाई हैं? जी जी। आपके बाद भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर काय का तवक्कल हुआ ये? लेकिन अच्छा नाम है, अच्छा नाम है तवक्कल। ये बताओ तुम्हें क्या लगता है किस पेशे में पैसे कमाना आसान है? जी सर, ब्लैक मेलिंग। ब्लैक मनी, ब्लैक मेलिंग। ब्लैक मेलिंग, वाह वाह, क्या थॉट प्रोसेस है, वाह। आप खुद क्या करते हैं भाई? मैं खुद FSC OTT टेक्नीशियन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो?
सर ऑडिट टेक्नीशियन कर रहा हूँ। अच्छा, एफएससी ऑडिट टेक्नीशियन। जी जी सर। वेरी नाइस। को अच्छी चीज लग रही है भाई, सुनने में महंगी चीज लग रही है। तो कोई सवाल है? जी सर। करो सर अरुण से आप, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी जी। सर जो लोग मोहब्बत करके हाँ जी। धोखा देकर आगे शादी कर लेते हैं, अच्छा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन्हीं से तो की है। धोखा देकर आगे। वो कह रहे हैं भाई इनको मोहब्बत करे और फिर धोखा धोखे से देके आगे शादी शादी कर कर ले, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? उसको कहेंगे बचपन में आप गाना बना चुके उस पे। नहीं, उस पे उसको हम ये कह सकते हैं कि हेलो मैंने सर्फ खा लिया। नहीं, बाहर आजकल एक ड्रामा भी कर रहा हूँ उसके अंदर, जिसके अंदर उसने शादी इसलिए की है कि उसको नेशनैलिटी मिल जाए। तो ये नेशनैलिटी अचीव करने का एक तरीका कार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये धोखा इसी वजह से हो सकता है, और क्या वजह होगी? पैसे के लिए हो रहा है भाई। देखो तुम्हें धोखा मिला है क्या? जी जी ऐसा ही है सर कुछ। और उनकी आगे शादी भी हो गई? जी जी। तो बेटा फिर वो तो उसके लिए तो अच्छा ही हो गया। नहीं, आप अभी तो कुछ करता नहीं ना, अभी तो एफएससी कर रहा है वो। अभी तो तू बेटा तवक्कल एफएससी कर रहा है। जी जी सर। अभी आप तवक्कल करो बेटा। कर रहे हैं। अभी तो एफएससी कर रहे हो, जाहिर बात है उनकी शायद हो गई होगी एज, अच्छा रिश्ता आ गया होगा, वो लड़का एफएससी कर चुका होगा बहुत पहले। तो सब आप सब्र करें, इंशाल्लाह आपका भी वक्त आएगा। सर वैसे मुझ में क्या मिस्टेक थी? अच्छा, वो मगर मान गए हैं? मान गए। नहीं, आप में कोई मिस्टेक नहीं है। आपको तो अल्लाह ने बनाया, आप तो मिस्टेक फ्री हैं। आप खुद मिस्टेक कर रहे हैं। आप ये आप मिस्टेक कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। अब मुझे क्या पता, मैं देख के क्या बता सकता हूँ? सर उसने वैसे जाते वक्त पता क्या कहा? ओ आ किसी की बच्ची बच गई बेटा। किसी की बेटी बच गई। चलो सर, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, थैंक काश यू। मैं ना करता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। बुल्ला नालों कूलिया बाहरा नालों प्यारिया, आजा एक वारी मेरे दिल दे करारिया, आवेता दुखड़े घटाण वालिया, गल सुन जानी माही जान वालिया, मैनू छड़ के कली नू टुर चलिया। वाह वाह। वेलकम बैक टू अस्सलाम मना है। आई हैव विद मी हारून शाहिद। हारून, ये बताइए कि ये जो प्यार मोहब्बत की शादी होती है, हम अक्सर देखते हैं कि भाई शादी जब हो जाती है प्यार मोहब्बत की, ये लोग भी करेंगे कभी ना कभी इंशाल्लाह। तो उसमें तो तवक्कुल भाई तो करेंगे, आज नहीं तो कल। तवक्कुल भाई तो अब बजा लो बेटे, आप बड़े तालियां नहीं, आपके लिए दुआ लगेगी। तो तवक्कुल भाई तो अपनी तरफ से अभी भी मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा। इनसे कोई नहीं कर रहा। ओ अच्छा। बात ये होती है कि जब ये प्यार मोहब्बत की शादी होती है, इसमें शुरू में तो बड़े एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। अच्छा, जब ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं शादी के बाद, देखने में आया है कि प्यार मोहब्बत फिर फेड आउट होने लगता है। ऐसा होता है कि कैसे, क्यों होता है ऐसा? अगर होता है तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। अच्छा, केस टू केस वेरी करता है, मगर बात ये है कि अगर सच्ची मोहब्बत हो तो वो रहती है, और क्या कह सकते हैं। सच्ची मोहब्बत हो तो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। बेशक। इसी बात पे चलते हैं इन लोगों के पास, इनके पास और भी सवाल आते हैं। ठीक है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सुहेल कमर। सुहेल भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर इंटरलूप डेयरीज में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्म है डेयरी फार्म, उसमें मैनेजर हूँ। शुक्र है, मैं समझा उसमें भैंस हूँ। डेयरी फार्म में वहाँ भैंस हूँ। सर गाय होती है, गाय आप माशाल्लाह डेयरी फार्म में मैनेजर हैं? जी सर। तो गायों को मैनेज करते हैं आप? यस। यहाँ बैठ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, इस तरह से। अच्छा। सच बताइएगा भाई, आप, आपके नौकरी का तो सवाल है, इंजेक्शन लगाते हैं आप गाय को? नहीं। नेचुरल दूध है? बिल्कुल नेचुरल। वेरी। इससे कितना मार्जिन बढ़ जाता है अगर इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाए?
इंजेक्शन लगा के मार्जिन तो नहीं, मार्जिन वैसे वक्ती तौर पे बढ़ जाता है, ठीक है, लगता है ऐसे ही है कि मार्जिन बढ़ रहा है, लेकिन एनिमल की हेल्थ के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं और वो उतना ही आपको जो है ना वो कम लैक्टेशन देता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है उसके, मतलब कि लैक्टेशन टाइम कम हो जाता है, लैक्टेशन आसान अफ्जाल में तो नेट उतना ही फायदा होता है जितना हम हलाल से कमा सकते हैं। यस बिल्कुल। वेरी नाइस। सबसे आसान पेशा कौन सा लगता है, इससे पैसे कमाना आसान है? पेशा जो है वो जियो न्यूज़ का कॉमिक एंकर अगर हो तो आपको लगता है आसान है? टी से उसका नाम शुरू हो तो फिर आसान है। सही बात। टी से ये कह रहे हैं लड़के सर, बड़े गलत बात की। नहीं ठीक बात है, आसान है। हाँ, आसान नहीं है। भाई साहब कुछ सवाल है? हम भी तो उसकी भैंसों को छेड़ लेते यार। हम भी तो कह रहे हैं गाय मैनेज करता हूं। गाइस में बैठे हुए। हाँ। दो बताएं। मेरा हारून भाई से सवाल है जी कि गवर्नमेंट अगर कानून पास कर दे कि 2 प्रोफेशन में से आप एक चूज करते हैं, सिंगिंग या एक्टिंग, अच्छा, तो आप कौन सा पेशा जो है वो छोड़ेंगे? कौन सा पेशा छोड़ूंगा? गवर्नमेंट ऐसा कर भी सकती है बिल्कुल। मुझे लगता है कि सिंगिंग छोड़ देंगे और एक्टिंग को जारी रखेंगे। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? क्योंकि अभी यही बात हो रही थी, आसान क्या है ज्यादा? आसान आपको लगता है कि पाकिस्तान में पैसे कमाना एक्टिंग से ज्यादा आसान है। एक म्यूजिशियन की जो पाकिस्तान में स्ट्रगल है, सही बात, वो बहुत, और म्यूजिशियन अमूमन लोग समझते हैं सिंगर, नहीं तो मैं कंपोजर जो म्यूजिक बजा रहा है, जो वो कर रहा है, तो वो उनकी स्ट्रगल अगर आप देखें बहुत ज्यादा है। इसी तरह जिस तरह एक्टर की जिंदगी आसान होती है, सिंगर की भी थोड़ी बहुत बेहतर होती है, लेकिन इसी तरह ड्रामा इंडस्ट्री में कैमरामैन की जिंदगी वैसे। अगली बात ये जिस वक्त मैं कर रहा था तो मुझे एहसास हो गया कि देखा हम जियो तो यहाँ पे भी जितने लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, उनका यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे बैठना शायद अल्लाह ने आपके लिए आसानी ही की है। बेशक। सो ये ज्यादा भाई एक बात तो सच है, बात सच है कि एक होस्ट की जिंदगी जियो पे क्या हर चैनल पे एक होस्ट की जिंदगी कदरे बहुत बेहतर होती है। पैसे टाइम पे मिलते हैं, ज्यादा भी बहुत मिलते हैं, शोहरत भी मिलती है, हम ही नजर आ रहे, मगर हमारे कैमरामैन नजर भी नहीं आ रहे, तनख्वाहें भी हमसे कई दर्जे कम है, तो और परेशान भी होते हैं ज्यादा, वो महंगाई भी उन्हें ज्यादा फील होती है। तो हमारी इस हिसाब से तो नौकरी आसान है। बिल्कुल ऐसे ही। एंड बात तो ठीक है, इन सब के लिए तालियां मेरे ख्याल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सारा इखलाक है। सारा इखलाक आपके पास? जी। बाकी किसी के पास नहीं? नहीं। बहुत अच्छी बात। सारा आप क्या करती? मैं प्रिंसिपल असिस्टेंट हूँ। प्रिंसिपल की असिस्टेंट? जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए सारा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोफेशन है जिससे पैसे कमाना आसान है? अब प्रिंसिपल मत कह दीजिएगा, हमारी प्रिंसिपल तो कुछ करती नहीं है, मैं ही करती हूँ। नहीं, एक्चुअली हर प्रोफेशन मेरी नज़र में आसान है अगर आप नीयत से काम कर रहे हैं, और जब आप नीयत से काम कर रहे हैं तो खुदावंद उस कमाई में बरकत डालता है। क्या बात? और जब बरकत है तो किसी चीज़ की कमी नहीं। क्या बात है, अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। डेजी मैडम मुत्तफिक हैं आप इस बात से? मुत्तफिक हैं। आप नीयत से काम करती हैं, हाथों से नहीं करती? हाथों से भी करती? वेरी गुड। अच्छा सारा कोई सवाल करेंगे हमसे? जी करें ना। मैं हारून से बात करूंगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर लोग जब पॉपुलर हो जाते हैं तो वो जहाँ पे भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाएं या रेस्टोरेंट जाएं, तो वहाँ पर कुछ खाते हैं या लेते हैं तो उनसे क्यों पैसे नहीं लिए जाते? बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि इनको तो डबल पे करना चाहिए, इनके पास इतने पैसे होते हैं। बहुत अच्छी बात। क्यों? बहुत ही अच्छी बात की आपने, और मुझे लगता है कि मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे ये सबसे बुरी चीज़ लगती है कि अगर कोई आपको ये ऑफर करे कि आप पैसे ना दें या हम आपका बिल दे देंगे। शायद बहुत से लोग मोहब्बत से ही कर रहे होते हैं, लेकिन आज जब मैं आ रहा था फ्लाइट पे भी तो आप लाइन में खड़े हुए हैं तो वो आपको आगे बुला रहे हैं कि आप आगे आ जाएं, तो बुरा ही लगता है। मुझे नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग इसका एडवांटेज जो लेते हैं वो गलत करते हैं, मगर करना नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरे लिहाज से तो मैं कभी बार कहता हूँ कि यार मुझसे तो पैसे लो यार, क्योंकि और मैं अक्सर जो लोग इस तरह, अक्सर ऐसा होता है, जिद करते हैं नहीं होगा, पैसे नहीं लेंगे पैसे। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरे पैसे जो है ना, भले मुझसे मतलब खर्च कर रहे हैं ना इतने पैसे, किसी अगले गरीब को खिला देना, यहाँ पर फ्री खिला देना। हमारे पास तो अफोर्ड करने के पैसे, हमसे तो ले लो। लेकिन ऐसा भी होता है अक्सर
ऐसा नहीं हर जगह फ्री होता है, कभी कभी जैसे बकरे लेने गए हम बकरीद पे, तो हमें देख के डबल पैसे भी बताते हैं भाई लोग। जी ये भी हो जाता है, ऐसा होता है ना ये भाई? भी होता है, ये भी होता है। या मैंने कहा, कितने का बकरा? कहने का 2 लाख का। मैंने कहा आप भी साथ आएंगे? नहीं मैं तो नहीं आऊंगा। और मैं एक बार कोई डिलीवरी सर्विस से आपको खाना आना था जी, कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्या हुआ था? ये आज से 2 दिन पहले की बात है। अच्छा 2 दिन। मैंने एक डिलीवरी सर्विस से उनसे कहा कि यार वो मेरा खाना प्लीज़ ले आए। तो वो अमूमन होता ही है कि आप कभी कभार अपनी लोकेशन भेजते हैं तो वो आपकी लोकेशन की जगह पिछली लोकेशन पिछली गली आ जाती है। पिछली गली आ जाती है। वो भाई साहब आ गए और उन्होंने कहा मैंने डिलीवर कर दिया है। मैंने कहा यार डिलीवर किधर है, मुझे तो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मैंने कर दिया है। तो खैर मैंने कहा यार ये मैं आपको व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, ये लोकेशन है, आप मुझे लगता है पिछली में है। तो कहता हाँ सर मैंने तो गलत जगह दे दी है। तो वो मैंने घर से सैलेड मंगवाया था, तो वो उन्होंने किसी खातून को पकड़ा दिया, वो आंटी थी कोई। अच्छा। वो कह रहे, उसका मुझे कॉल वापस आई कि सर ये डिलीवरी वाले क्या आई कि सर ये वो सैलेड वापस नहीं करनी आंटी। हाँ मैंने कहा यार ये बड़ी ज्यादती है। क्या बात? फिर उसने मुझसे पूछा ये सर ये जो तस्वीर आ रही है ये आप हैं इस? मैंने कहा हाँ। आप तो एक्टर हैं? मैंने कहा हाँ जी। सर अब मैं लेके आऊंगा सर। छीन रहा है मुंह से निकाल। उसको कुछ 3-4 मिनट बाद फिर से कॉल आई और मुझे कहता है कि सर ये तो इनके गार्ड्स मुझे धक्के मार रहे हैं सर, और ये आंटी कह रही है मैं नहीं दे रही वापस। और वो बाकायदा उनकी झड़प हुई है। उसके बाद मैंने कहा यार तू अपनी जान बचा। सैलेड के पीछे? एक सैलेड के पीछे। और वो खातून ने सैलेड नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं दूंगी मैं सैलेड, और नहीं दूंगी तुम्हारी गाजरें वापस। गाजरें नहीं वापस दूंगी, और रख ली उन्होंने गाजरें। सही बात। और ये कौन सा इलाका है भाई कराची का? डिफेंस। और ये सोचें डिफेंस में हो रहा है। और 2 गार्ड भी उनके पास? 2 गार्ड भी हैं। उन्होंने गार्ड ने बाकायदा उसको ज़दो-ग़ूब किया और उसको बाकायदा धक्के मारे गए उसको। आंटी। हाँ। अच्छा फिर मैंने देखा कि एक वाकया आपके बारे में मशहूर है, एक सिनेमा ओनर को हाँ आपने कहा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यस, वो बड़ा अच्छा था। वो यहीं पे लाहौर में एक जिस वक्त मैं जब नौकरी करता था, तो उस वक्त नौकरी करते थे तो हम किसी के पास गए कि भाई हमें आप अपना अकाउंट दे दें। ये सोशल मीडिया वाले भाई यहाँ पे बैठे हुए भी थे। तो उन्होंने हमें खूब जलील किया, और जलील जब किया तो हमने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा हो गई है। तो दिल में मैंने कहा यार कभी ना मौका मिलेगा, मैं वापस आऊँगा। वो अगली बार जब मैं वापस आया तो माहिरा खान को साथ लेके आया, वो फिल्म की प्रमोशन के लिए। वाह। और वही सिनेमा का ओनर जो था, इस बार उन्होंने माहिरा खान को भी सुनाई आपकी वजह से। उसने मुझे बड़ा वेलकम किया कि सर आएं और प्लीज आएं, आगे बैठे ये और वो। और दिल तो चाह के उसको मैं याद कराऊं कि यार आज से 2 साल पहले आया था। आपसे कहते याद है मैं 2 साल पहले आया था? वो कहते नहीं याद है। लेकिन वो अच्छा लगा, और मुझे अच्छा ये लगा कि वो पोस्टर वगैरह लगे हुए थे। और वेरी नाइस। तो वो कम बैक जिसे कहते हैं वो अच्छा था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा हारून भाई इतनी सारी शूट्स हो चुकी हैं अब, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शूट आज तक क्या मिली? शूट? हाँ सुना कुछ लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। कुछ लोगों के साथ नहीं, मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाता है अमूमन। किस वजह से? मैं ये नहीं पूछ रहा कौन क्या किस वजह से। हाँ मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर लोग बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा करते हैं? और बदतमीजी आपसे नहीं करता कोई, किसी और से करते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। नहीं, किसी छोटे से बदतमीजी करें या तो बराबर से करें तो मजा भी आए ना। सही बात, बहुत तो अच्छी बात। ये चीज मुझे अमूमन बहुत। अच्छा इखलाक के हिसाब से खवातीन ज्यादा अच्छी हैं इंडस्ट्री में या मर्द? ये सब शिकायतें आपने ज्यादातर, मैं इसमें कोई सेक्सिस्ट बात नहीं होगी, ऐसा हो सकता है ओके कि हमारी इंडस्ट्री में खवातीन ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो करती हैं या मर्द? इसमें क्या खवातीन ये आपका मुशाहिदा है? आई थिंक किसी खातून से भी पूछेंगे तो वो भी शायद वो भी यही कहेंगे खवातीन ज्यादा टेंट्रम्स। क्यों ऐसा होता होगा? आई थिंक प्रेशर्स फर्क है। मुझे मेरा अपना मानना ये भी है कि खवातीन के लिए काम करना ज्यादा मुश्किल है जनरली पाकिस्तान में। तो उनका डिफेंस सिस्टम निकल आता होगा कि यार मैं हाँ तो वो बे रखूं हर चीज पे वो मुझे लगता है कि वो गार्ड्स ऑन होते हैं उनके। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मामला भी है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। हो सकता है। अच्छा भाई शायद हारून भाई आप आए हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ गुनगुना के दिखाया हो हमें। ठीक है। मैडम डेजी ऐसी बेताब बैठी, मैडम इनको डेडिकेट कर दें कुछ गाना। अच्छा इनको डेडिकेट करें। अच्छा हैंड माइक दे तो, हैंड माइक। हाँ हैंड माइक दे भाई। प्यारा सा गाना एक
थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, और वो मैडम डेजी की तरफ से उनके जब कोई आम चोरी करके ले गया है। वाह, मैडम डेजी के आम नहीं, दरख्त के आम। वही मैडम डेजी के दरख्त के आम कोई चोरी करके ले गया है। तो पंजाबी में ये गाना है, मुख चन जया मेरे वलों मोड़ के, वाह, मैनू गमा दे चना विच रोड़ के, क्या बात। दस जिंदड़ी गुजारा किवें कलिया, दस जिंदड़ी गुजारा किवें कलिया, मेरे पल्ले की रह गया, फुल्लां नालों कूलिया बहारां नालों प्यारिया, आजा एक वारी मेरे दिल दे करारिया, आवे ता दुखड़े घटाण वालिया, गल सुन जानी माही जान वालिया, मैनू छड़ के कली नू टुर चलिया। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है मैडम, 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में से कितने आम देंगी? कितने आम दूंगी? कह रही 10 में से 10 दूंगी। 10 में से 10। अब ऐसा है मैडम, आप बहुत कौन सी अच्छा आगे गाया। की बात? और आपकी जो आईज है ना, उनसे मैं आपको पहचानती हूँ। थैंक यू, बड़ी बात है। पहले नकाब करके आए आपके पास। और 3000 वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मना है, कहीं नहीं जाए। कुछ लोग मेरी तरह पूरी जिंदगी ये रहते हैं। क्या है, आम लोग ही होते हैं, ये करने के बाद खास हो जाते हैं। यार मैं बिल्कुल आप रह चुके हैं। मैं रह चुका हूँ। आप रह चुके, आपके भाई भी रह चुके, आपके अब्बू भी रह चुके। मैं तो कहूंगा यहां तक चला जाऊंगा मैं। वेलकम बैक टू अस्सलाम मना है। आई हैव विद मी द ग्रेट हारून शाहिद। हारून भाई, वक्त हो चुका है कि हाशमी स्पगोल का सेगमेंट देखा जाए, ऑडियंस के लिए सवाल भेजा, जो भी सही जवाब देगा उसको हम ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। जबरदस्त। ठीक है, सवाल जिसको जो हाथ खड़ा करेंगे, जिसको कहूंगा वही जवाब देगा। आइए देखते हैं हाशमी स्पगोल का सवाल। किस साल में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था? किस साल इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था? हाँ भाई, तो कम आ रहा बेटा, चांद पर कदम रखा था कब? हमने तो नहीं रखा। अरे भाई यार बेटा, जवाब देना साल। कॉमेडी किंग। नहीं सर, आइडिया नहीं है। तो फिर माइक तुक्का मारना है बेटा। नहीं पता इनको तो सफेद शर्ट। 1992 में। 1992 में रखा था चांद पे कदम। गलत है ये। अगला 1969। नाइस, 1969 बंद कर। सही जवाब। आ जाइए भाई साहब, माइक लेके आ जाए, माइक लेके आ जाए। मैं इन्हें गिफ्ट हैम्पर देकर आता हूं, आप अंदर से कुंडी लगा लें। बहुत सर, वेल डन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। माइक उधर देते हुए हारून भाई, वक्त आ चुका है कि कुछ पीना पिलाना हो जाए। ये 3 शॉट्स पड़े हुए, ठीक है, ये कार्ड्स रखे हुए, इन कार्ड्स के पीछे एक मुश्किल सवाल है। अगर आप सवाल का जवाब दे देंगे तो आपको ये नहीं पीना पड़ेगा। इसमें कुछ कड़वा मशरूब है, हलाल और लीगल है सब। अगर आपने जवाब दे दिया तो नहीं पीना पड़ेगा, और अगर नहीं देना तो पी लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके सवाल उठाएंगे। पहले पी लूं? नहीं, सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त। ठीक है, पहला उठाइए, पढ़िए, हमें सुनाइए, और फिर डिसाइड कीजिए जवाब दीजिएगा या नहीं। ओके, बिस्मिल्लाह। डॉक्टर ने लिखी है, राइटिंग बुरी है। करंट यंग म्यूजिशियन सिंगर्स में से आपको कौन नहीं? करंट यंग म्यूजिशियन में से कौन नहीं पसंद? यार वो यंग नहीं है। कौन है? वो है जो वही है। वही है, वो बदो बदी वाले चाहत फतेह अली खान। चाहत साहब, वो मुझे नहीं पसंद। आप उन्हें यानी सिंगर मान रहे हैं? एटलीस्ट दुनिया ही मानती है भाई। कोई नहीं मानता ना सिंगर। कौन सिंगर हमारे पल्ले बांध रहे हैं कि यार ये कॉमेडियन है, कॉमेडियन कह रहे हैं नहीं ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन कुछ और बना रहे हैं उन्हें। भाई मुझे तो लगता है कि वो ही मुझे ना पसंद है एज अ सिंगर इस वक्त। वो ही आप, चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू। अब ऐसा है, जितने बच रहे हैं ना ये आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मुझसे भी सवाल करके फंसा सकते हैं। हाँ, मुझे भी पीने पड़ेंगे। अगला सवाल उठाइए। अगर मैं रिफ्यूज करूंगा? अगर हाँ, पीजिए पीजिए।
यार ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्या है? बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें तो बहुत सारे हैं। है क्या सवाल? किस सियासतदान ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? किस सियासतदान ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? अब एक नाम तो देना पड़ेगा, अगर आपने नाम नहीं दिए तो फिर पीना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। बता दें। है? मैं नहीं दे रहा ऑप्शन, मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा। ये अच्छा हो गया। आप मुझे एक बात बताएं। हाँ, नहीं, ये मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ हाँ। सवाल, और ये मैं आपको दे रहा हूँ सवाल। हाँ। कि इसका जवाब आप दें मुझे। पूछे। किस सियासतदान ने सबसे ज्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया? हम दोनों भी। ओहो, एक तो उनकी वजह से वैसे ही भुगत रहे हैं, फिर ये भी पीना पड़ रहा है इनकी वजह से। वो वाला भी पी ले। अब आखिरी सवाल देखिए क्या है। एक लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस के कितने चार्ज करते हैं? लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस के कितने चार्ज करते हैं? अभी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस किए थे, उसकी कुछ चार्ज नहीं किया आपने? कुछ चार्ज नहीं? आम की पेटियां हमने आम की पेटियां, डेजी मैडम की आम, डेजी फार्म्स। अच्छा, ये एक लाइव परफॉर्मेंस एक एस्टेब्लिश सिंगर के लिए एक अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है या नहीं है? अच्छा, मैं बताता हूँ। ओवर द इयर्स, अब मुझे जो सुनने में आ रहा है, आजकल सिर्फ सुनने में आ रहा है, बहुत ल्यूक्रेटिव है। मिलियंस में लोग चार्ज कर रहे हैं कि 2-2 घंटे की परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। और शादियों पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब शादियों पे सिंगर्स जा रहे हैं। और एक जमाना था जाते थे, लेकिन वो इतना चार्ज नहीं करते थे। तो अब फर्ज करें हर कोई राहत साहब को या आतिफ असलम को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बाद भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड और थर्ड भी है ना, बहुत सारे लोग थर्ड में भी खुश हो जाएंगे और फोर्थ में भी खुश होंगे, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात कर रहे हैं म्यूजिशियंस। अब तो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी जा रहे हैं भाई शादियों पे परफॉर्म करने। हमें भी अक्सर बुलाते हैं लोग। ना जाया करें। नहीं जाते। पी लूं? क्योंकि नाम बताया नहीं ना चार्ज कितना है, बातें में लगा दिया आपने। पियो भाई मैं 2000 चार्ज करता हूँ भाई। ये 8 दांत के बकरे का खून है, बहुत नोबल खून है, पीजिए। वाह, अब पड़ा मुझे चैन। अब आया चैन आपको। अच्छा, ये बात है कि बेगम आपकी, आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, नजर रखती हैं आप पे? किसकी नहीं रखती? सवाल ही बेवकूफी का है। लेकिन ऐसा होता है इंडस्ट्री में, मैं तो एक्टर नहीं हूँ, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं होता अदाकाराओं से। अक्सर इंटरव्यू में होता ही है। आप तो 6 महीने की शूट है, जाते भी आप। तो इस तरह होता है, कोई इनसिक्योरिटीज होती है खवातीन में एक्टर्स की? वक्त के साथ साथ मुझे लगता है बदलती जाती हैं। 13 साल मुझे नहीं, 13 साल तो शादी को हो चुके हैं, लेकिन 5-6 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो वो जो शुरू के 2-3 साल थे वो जरा मुश्किल थे। अब आदत हो गई, और भरोसा भी आपने तोड़ा नहीं है अभी तक, पकड़े नहीं गए आप। नहीं पकड़ा नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ सब चीजें बेहतर होती हैं। बेशक। हाँ, आज आपकी नजरें बंद करेंगे हम थोड़ी सी। वक्त आ चुका है नजर बंद खेलने का। अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए आराम कराएंगे आप उन्हें, ये पहनेंगे, यहाँ कुछ तस्वीरें आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। ठीक है? ठीक है, हम सब देखेंगे वो तस्वीरें, मजे लेंगे उनके। ठीक है? तस्वीरें किसी जगह, इंसान, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल करने, और मैं आपको हिंट्स दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? डेजी मैडम, आपको हिंट मत दीजिएगा। बैठ, आप सिर्फ मुझे हिंट्स दें। डेजी मैडम ने अगर कुछ बोला तो वो यकीन आम होंगे। वो आम होंगे। मतलब कि आम तोड़ ले। पहली तस्वीर ये रही। ओए ओए होए हो भाई साहब जी, आ गई तस्वीर, आ गई तस्वीर, आ गई है। ठीक है? हाँ, तस्वीर आ गई। अब कुछ सवाल करो आप भाई। किसी मतलब इंसान की है? होता ये इंसान है, मगर कोई समझता नहीं। होता ये इंसान है, लेकिन वो इसे कोई समझता नहीं। इसे कोई समझता नहीं है। अच्छा। स्पेशली डेजी मैडम तो बिल्कुल इसे इंसान नहीं समझती। डेजी मैडम ही इसे इंसान नहीं समझती? वो तो बिल्कुल नहीं समझती। ये कोई ऐसा शख्स होगा जो आम चोरी करता है? हाँ, हो सकता है। आम चोरी करता है? ये करता होगा। डेजी मैडम कहती करते हैं। ये करते हैं चोरी? करते हैं यानी कि कोई बंदा है? नहीं, करते हैं मतलब ये भी तो हो सकता है कि प्रूलर है। अच्छा, पूरा ग्रुप है। अच्छा, अच्छा, लोग हैं। हाँ, ये तो हाँ, लोग हैं। अच्छा, कोई खास किस्म के लोग हैं? यार, होने तो खास किस्म के ही चाहिए,
मगर ट्रीट नहीं होते उस तरह से। ट्रीट नहीं होते उस हाँ, इन्होंने आगे चल के कुछ खास करना है। क्रिकेट तो नहीं खेलते, वर्ल्ड कप तो नहीं जीतना इन्होंने? नहीं, जो ये होते हैं अक्सर वो नहीं करते। जो ये कर लेते हैं वो नहीं कर पाते। जो ये कर लेते हैं वो नहीं कर पाते। हाँ। ये जो ये कर रहे होते हैं उनकी अक्सर कमर झुक जाती है। क्या रेसलर हैं? नहीं नहीं, रेसलर ही तो नहीं है ये। अरे भाई, ये करना पड़ता है कुछ बड़ा करने के लिए। ये बॉडी बिल्डिंग, इनको मार्क्स लेने के लिए वो भी करना पड़ता है। मार्क्स लेने के लिए वो भी करना पड़ता है? क्या मतलब? हाँ। वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग। इनको आप देखोगे समझ जाओगे। तो ये क्या यार, अच्छा, कम से कम 16 साल करनी चाहिए तो रिजल्ट निकलता है। 16 साल करनी चाहिए तो रिजल्ट निकलता है। हाँ, कुछ लोग 12 में छोड़ देते हैं, कुछ 16 करते हैं, कुछ 18 तक चले जाते हैं। क्या कोई डॉक्टर भी ये पहले होते हैं। ये पहले डॉक्टर भी डॉक्टर पहले ये होते हैं। क्या पीएचडी डॉक्टर? क्या डॉक्टर पहले ये होते हैं, इंजीनियर पहले ये होते हैं। आप भी पहले ये थे, सीए भी पहले ये थे, सीए तो अभी भी यही हैं। पॉलिटिशियन भी होते हैं कभी कभी। पॉलिटिशियन भी होते हैं ये पहले हाँ। अब क्या है? अब वो पॉलिटिशियन है। अब वो पॉलिटिशियन है। पहले ये होते थे। आप भी पहले, अब एक्टर हैं। हाँ। पहले ये थे। कुछ लोग मेरी तरह पूरी जिंदगी ये रहते हैं। क्या है? आम लोग ही होते हैं, ये करने के बाद खास हो जाते हैं। यार मैं बिल्कुल आप रह चुके हैं। मैं रह चुका हूं। आप रह चुके हैं, आपके भाई भी रह चुके, आपके अब्बू भी रह चुके। मैं तो कहूंगा यहां तक चला जाऊंगा मैं। आपका सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? जो सबसे बेटी 5 साल की। वो तकरीबन ये होने वाली है अब वो ये बनने वाली है। वो ये बनने वाली है, बल्कि होगी, अभी होगी। 6 साल की? नहीं, 6 साल का, 6 साल की क्या तस्वीर लगाऊंगा मैं? वो ये हो अभी हो, बन चुकी होगी, बल्कि बन चुकी होगी। यार आप भी ये रह चुके हो, मैं भी ये रह चुका हूं। बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, अरे बच्ची बनने के वो स्टूडेंट। यस। बने रहो अरुण भाई, बने रहो। एक और है। अच्छा, एक और है। अरुण भाई बहुत ऐसे थोड़ी आसान हिंट्स दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अच्छा पहुंचे। ओके ठीक है। अगली लगाओ। ओए होए भाई साहब, हो गया, तस्वीर लग गई। हाँ। अच्छा, ये कोई इंसान है? नहीं भाई, इंसान नहीं, मगर इंसान इसकी वजह से है। अल्लाह माफ करे। ये ना हो तो इंसान नहीं है। और जिस दिन ये 2 नजर आ गए, उस है बड़ी गहरी हिंट है, बाद में दूंगा ये वाली। अच्छा। अगला सवाल पूछो। अच्छा, ये इंसान नहीं है यानी कि? नहीं। अच्छा, ये इसका काम क्या है? ये किस काम आता है? पौधे उगाने के लिए भी आती है। अक्सर लोग कहते हैं काला करने के काम आती है। काला करने के काम आती है भाई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। अच्छा, पौधे लगाने के लिए आती है? और पौधे लगाने के लिए नहीं, पौधे उगाने के लिए। खाद भी जरूरी है, मगर ये ना हो तो खाद कुछ नहीं कर पाएगी। ये ना हो तो खाद। हाँ, मुल्तान में तो ऐसा लगता है मुंह को आई हुई है, मुंह को आया हुआ है। मुल्तान में ऐसा लगता है कि मुंह को आया हुआ है। लोग कहते हैं भाई, लोग हाथ से ऊपर करते हैं, इतना नहीं। और जापान में, अच्छा देखो, इसको सबसे ज्यादा जल्दी जापान में रहती है। जापान में रहती है? सबसे ज्यादा जल्दी से जापान में रहती है। ये क्या है? अरे यार, सूरज है। आखिरी। बहुत अच्छा पहुंचे आप। हाँ, बहुत अच्छा पहुंचे। जापान से पहुंचे। हाँ, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। वाह, लगाइए। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह तौबा, ये सब चीजें देखनी पड़ रही है टीवी पे। भाई साहब, तस्वीर आ गई है। ठीक है, पूछिए। ये क्या कोई इंसान है? नहीं भाई, इंसान नहीं। अच्छा, ये कोई चीज है? नहीं, चीज भी नहीं। चीज भी नहीं है, इंसान? चीज नहीं। ये क्या है? ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अच्छा, ये जानवर है भाई। ये जानवर है? जो हो। ओ,
अच्छा, ये क्या हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है? ये पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान में पाया जाता है। क्या ये जू में बंद है या खुले आम भी फिर रहा होता है? डिपेंड करता है भाई। जू में भी बंद होता है, जू में सारे जानवर बंद होते हैं, इससे कैसे पहुंचोगे आप? मगर क्या खुला घूमता है कि नहीं घूमता? खुला घूम रहा है, खुला, हाँ खुला घूम रहा है। खुला घूम रहा है? हाँ, जू में भी खुला घूम रहा है। जू में खुला घूम रहा है, मगर यहाँ सड़कों पे नहीं घूम रहा। सड़कों पे नहीं घूम रहा ये। अच्छा, जू में। हाँ, सड़कों पे निकल आता है अक्सर। निकल आता है अक्सर। इस जैसा कोई घूम रहा हो अलग बात है, लेकिन सड़कों पे भी घूमता हुआ नजर आया मुझे कई मुल्कों में। पाकिस्तान में नहीं घूमा ये। उफ, क्या ये उफ भी करता है, उफ भी करता है, उफ भी करता है। क्या ये खूनखार है? अगर इसका दिमाग घूम जाए तो ये भाईजान घुमा घुमा के मारता है। अच्छा, क्या ये इस पे बहुत कोई मशहूर फिल्म बनी हुई है? बहुत मशहूर फिल्में बनी है इसके ऊपर। क्या किंग कॉन्ग टाइप कोई फिल्म बनी हुई है? नहीं, किंग कॉन्ग विंग कॉन्ग नहीं बनी है, कुछ नहीं बना हुआ इसके ऊपर इस तरह का। मगर इस पे फिल्में बनी हुई? सुपर हिट फिल्में बनी है इस पे। तो लायन? नहीं, शेर वेर नहीं है ये। शेर भी नहीं है। अच्छा, मगर जानवर है ना ये? हाँ। अच्छा, क्या ये तो सांप है? सांप वाप नहीं है भाई, सांप नहीं है ये। सांप भी नहीं है? सांप नहीं है, मगर कुछ कुछ ऐसा है इसमें जो सांप जैसा है। कुछ है। हाथी? हाथी, हाथी, हाथी। उतार लो, अब उठा लो, उतार लो। वाह वाह, हमने बहुत अच्छा गेस किया आपने। बहुत मुश्किल हिंट्स दिए मैंने आज। अच्छा? लेवल अप किया है गेम का, और आपने बड़े अच्छा गेस किया। सांप से कैसे हाथी को पहुंचे आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा साहब बेनेंगे। थैंक यू सो मच अरुण फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जाने से पहले हम अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग और जो ऑडियंस मेंबर थे उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। और आज हैंड्स डाउन सबसे अच्छी परफॉर्मर जो थी, आमों की गम में डूबी हुई मैडम डेजी, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं। मैडम डेजी, क्या आप कबूल करेंगी? करेंगी। लाओ लाओ भाई, लाओ। मैं खुद आ रहा हूं। इसमें आम फ्लेवर की टॉफियां हैं, मजे से खाइएगा। तशरीफ रखिए, बैठिए। चॉकलेट खा के दांत ब्रश कीजिएगा। हज़रात, ये थे अरुण शाहिद। बहुत मजा आया इनसे बात करके। फिलहाल आपकी घड़ियों में बज रहे हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।